नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर आज इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक नेता इम्तियाज़ जलील साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली महाराष्ट्र के अंदर। क्यों निकाली? आप ये जानते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इसी वजह से इस रैली को निकाला गया। अभी आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में, कुछ दिन पहले रामगिरी नाम के एक शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और गुस्ताखी की तो मुल्क भर में मुसलमानों ने एहतजाज किया उसको, उस पर कार्रवाई करवाने के लिए, उसको अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी अदालत से, किसी शासन प्रशासन से, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन इम्तियाज़ जलील साहब को ये कदम उठाना पड़ा। तो बहुत बड़ी आज रैली निकाली गई है महाराष्ट्र के अंदर। आपने देखा होगा सुबह से वीडियोस वहाँ से आ रही हैं, हम और आप देख रहे हैं। मैं इस पर वीडियो पोस्ट इससे पहले कर भी चुका हूँ, मैंने दिखाई भी था आप लोगों को। तो एक रिपोर्टर पहुँचा है बाबा रामगिरी के पास में, उसने कहा ये रैली निकाली गई है, क्या वजह है, क्यों निकाली गई है। तो बाबा रामगिरी ने क्या कुछ कहा है इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर के, इस रैली को लेकर के। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो मैं बताऊंगा इम्तियाज़ जलील साहब के बारे में, इस रैली के बारे में रामगिरी ने क्या कुछ कहा है। देखें इस वीडियो को। इम्तियाज़ जलील मोर्चा काढतायत यावर्षी। आता हे राजकीय लोक राजकारण करायला पाहतात। आता खासदारकीला पडले, आमदारकीला उभं राहायचे त्यांना, आणि मग ज्या राजकारण करणाऱ्या लोकांना असे काहीतरी मुद्दे लागतात। वास्तविक तसं काही नाही आहेत। आणि आम्ही जे बोललेलो आहोत तो इतिहास आहेत, जे लिखित आहेत। आणि माझं मत आहे की त्यांनी अशा प्रकारचे आंदोलन करण्यापेक्षा जे काही आम्ही मत मांडलेलं आहेत ते चुकीचं आहे असं त्यांनी सिद्ध करावं आणि त्यांनी मान्य करावं काय असेल ते। वीडियो तो आपने देख ली, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे इसने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये गुजराती भाषा में बात कर रहा है। इसका कहना है कि इम्तियाज़ जलील ये जो भी कुछ कर रहा है, ये जो रैली निकाली इम्तियाज़ जलील साहब ने, वो राजनीति कर रहा है। अमा राजनीति कर रहा है तो तूने क्या किया था? तूने कौन सी राजनीति की थी? हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, कोई छोटा मोटा काम थोड़ी किया है। हुजूर की शान में गुस्ताखी, मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इम्तियाज़ जलील साहब राजनीति के लिए कर रहे हैं। तूने क्या किया था? लाइट में आने के लिए किया सारा कुछ, मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर के। कर भी क्या सकते हो, हर कोई भी इंसान फेमस होने के लिए मुसलमान के नाम का सहारा लेता है, मुसलमानों को बदनाम करता है और बस लाइट में आना चाहता है। इसने कहा कि राजनीति कर रहा है इम्तियाज़ जलील, इस तरीके की बयानबाजी की है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीज़ ये है, ये जो भी कुछ हुआ, आज इतनी बड़ी रैली निकाली गई, पुलिस प्रशासन परेशान, जनता परेशान, और वहाँ पर महाराष्ट्र में लोग रहने वाले, ट्रैफिक गाड़ियाँ वगैरह चलाने वाले, जितने ये सबको जो परेशानी का जो सामना करना पड़ा है, ये जो इतनी बड़ी परेशानी जो हुई है, ये सारा कुछ नहीं होता। क्यों हुआ? 57 FIR हो चुकी बाबा जी, 57-58, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, आपको गिरफ्तार नहीं कर पाया, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मजबूरन करना पड़ा ये इम्तियाज़ जलील साहब को, कुछ भी नहीं होता। बाकी अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे वो कुछ होता है, कोई बात नहीं है, वक्त की बात है। कभी तो कार्रवाई होगी, कभी तो होगी कार्रवाई। खैर आज नहीं हो रही है, कभी तो कार्रवाई होगी, कभी तो शिकस्त होगी, कभी तो शिकंजे में आओगे, ऐसी बात तो नहीं है। खैर इम्तियाज़ जलील साहब ने ये रैली निकाली, रैली निकालने के बाद में क्या डिमांड रखी है, क्या मांग रखी है, मैं आपको बताता हूँ। इम्तियाज़ जलील साहब ने 3 मांग रखी हैं। इसमें सबसे पहली मांग है, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। किसी भी मजहब का इंसान है, उसकी आस्था को अगर ठेस पहुंची, उसकी धार्मिक आस्था को, उसके मजहब के खिलाफ कोई भी बोलता है, जिसके मन में आता है भौंक करके बोल करके चला जाता, इस पर रोक लगनी चाहिए। सबसे पहली मांग ये रखी है इम्तियाज़ जलील साहब ने। दूसरी मांग रखी है, रामगिरी महाराज और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश राणे कौन? वही नीतीश राणे जो कह रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे। हाँ, मुसलमानों को मारेंगे मस्जिद से निकाल करके, मस्जिद में घुस करके। इस पर रोक लगनी, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसने ये भी बात कही थी कि 24 घंटे के लिए पुलिस प्रशासन हटा दिया जाए, फिर देखो हम मुसलमानों का क्या करते हैं। जी हाँ, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दो मांग हो गई है। तीसरी मांग जो रखी है इम्तियाज़ जलील साहब ने, भड़काऊ बयान केस में गिरफ्तार मौलाना सलमान अदरी साहब की रिहाई होनी चाहिए। मुफ्ती सलमान अदरी साहब, जो कि 10 महीने लगभग हो चुके हैं, सिर्फ एक शेर पढ़ा था उन्होंने कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये बात कही थी, किसके लिए गई थी? जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं इसराइल के अंदर, जो इजरायली यहूदी जो जुल्म करते हैं,
उस पर ये बात कही थी मुफ्ती सलमान अदरी साहब ने। अब चाहे कोई भी जुल्म करता है मुसलमानों पर, चाहे वो कोई भी हो, जो मुसलमानों पर, कमज़ोरों पर, मजलूमों पर जुल्म करता है, उसके लिए ये बात कही थी अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा और आएगा इंशाअल्लाह। तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी ज़मानत होनी चाहिए, ये 3 मांग रखी हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल पर आप मुझे देखना है, ये मेरा दूसरा चैनल है, छोटे भाई का चैनल है, वो भी अपडेट दिया करता है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेलू को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आएगी हमारे सामने तो हम आप लोगों तक इस चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।